समस्याएं इतनी ताकतवर नहीं होती जितना हम उन्हें मान लेते हैं। कभी सुना है कि अंधेरे ने सुबह ही ना होने दी हो। जिंदगी सिक्के के दो पहलू की तरह है, कभी सुख तो कभी दुख। जब सुख हो तो घमंड मत करना, और जब दुख हो तो थोड़ा सब्र जरूर करना। इच्छाएं, उम्मीद और नाखून समय समय पर काटते रहिए, वरना यह दुख का कारण बनते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, पृथ्वी पर कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको समस्या ना हो, और पृथ्वी पर कोई समस्या ऐसी नहीं है जिसका कोई समाधान ना हो। समस्या के बारे में सोचने से बहाने मिलते हैं, और समाधान के बारे में सोचने पर रास्ते मिलते हैं। जिंदगी उतना कठिन नहीं, बस खुद को मजबूत बनाना पड़ता है। उत्तम समय कभी नहीं आता, समय को उत्तम बनाना पड़ता है। जैसे रेत में गिरी हुई चीनी चिट्टी तो उठा सकती है, पर हाथी नहीं। इसलिए कभी छोटे आदमी को छोटा ना समझे। कभी कभी छोटा आदमी भी बड़ा काम कर जाता है। जीवन में वही इंसान सबसे अधिक दुखी होता है जिसको कभी भी भौतिक सुख सुविधाओं से संतोष नहीं होता। कभी ऐसा व्यक्ति लाख सुख हो और विलासिताओं से घिरा क्यों ना हो, उन्हें अधिक से अधिक पाने की लालसा में वो अपने सुख और शांति से वंचित कर लेता है। मनुष्य के दुख का सबसे बड़ा कारण है कि वो अपने बीते हुए कल में डूबा होता है। वो दूसरों पर आश्रित हो जाता है, वो अपनी तुलना दूसरों से करता है और उदास हो जाता है। उसे उसकी इच्छानुसार काम नहीं मिल रहा होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक मनुष्य के जीवन में सुख और दुख नहीं आएंगे, तब तक मनुष्य को यह एहसास कैसे होगा कि जीवन में क्या सही है और क्या गलत है। इंसान नीचे बैठा दौलत गिनता है, कल इतनी थी आज इतनी बढ़ गई। ऊपर वाला हंसता है और इंसान की सांसें गिनता है, कल इतनी थी आज इतनी कम हो गई। एक इंसान के आने की खबर 9 महीने पहले ही आ जाती है, पर जाने की खबर 9 सेकंड पहले भी नहीं मिलती। मनुष्य के पास सबसे बड़ी पूंजी है उनके पास उनके अच्छे विचार, क्योंकि धन और बल किसी को भी गलत राह पर ले जा सकता है, किंतु अच्छे विचार सदैव ही अच्छे कार्यों के लिए प्रेरित करेंगे। अगर उपवास करके भगवान खुश होते तो इस दुनिया में बहुत दिनों तक खाली पेट रहने वाला भिखारी सबसे सुखी इंसान होता। उपवास अन्न का नहीं विचारों का करे, क्योंकि इंसान को खुद की नजर में सही होना चाहिए। दुनिया तो भगवान से भी दुखी है। जिंदगी में कम से कम एक दोस्त कांच जैसा और एक दोस्त परछाई जैसा रखो, क्योंकि कांच कभी झूठ नहीं बोलता और परछाई कभी साथ नहीं छोड़ता। भगवान श्री कृष्ण के माता पिता को भी दुखों का सामना करना पड़ा था। दुख तो सभी के जीवन में आते हैं। हम दुख को 3 कारणों से दूर कर सकते हैं। दुख को सह ले, दुख को समझ ले और दुख को सुलझा ले। सुख दुख सहना तो फूलों से सीखो, बारात हो या जनाजा एक समान रहते हैं। जय श्री कृष्ण।